हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान पर। इस वीडियो में बेसिकली हम एंटरप्रेन्योरशिप में सपोर्ट करने वाली एजेंसीज और उनके ओवरव्यू के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारे कंटेंट्स पसंद आ रहे हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योरशिप में अलग अलग प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं स्ट्रक्चर्ड वे में किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट एजेंसी सपोर्ट कैसे करती है अलग अलग बेसिक पे। एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया रिसीव फाइनेंशियल, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स फाइनेंशियल, टेक्निकल और एडवाइजरी सपोर्ट फ्रॉम नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट साइड से उन लोगों को मिलता है। वहीं हम देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो लोग किस टाइप की सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड करती हैं to enhance their businesses. This organization helps startups and small businesses grow, providing यह छोटे बिजनेसेस को फंडिंग, उनको ट्रेनिंग और रिसोर्सेज प्रदान करके उनको हेल्प करती है टू सेट अप देयर स्मॉल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप। आइए देखते हैं सबसे पहले नेशनल लेवल सपोर्ट एजेंसीज। वह सपोर्ट एजेंसीज जो एंटरप्रेन्योर को नेशनल लेवल के आधार पर सपोर्ट करती है। उसमें पहला है NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। यह एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्मॉल और मीडियम साइज इंटरप्राइजेस को सपोर्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल, मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। अगर उन लोग के उद्योग में पैसों की कमी हो तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मार्केटिंग स्किल्स प्रोवाइड करता है और उसके अलावा इनहेंस टेक्नोलॉजी के साथ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब इसमें क्रेडिट सपोर्ट फैसिलिटेट्स लोन थ्रू बैंक्स फॉर MSME। अब छोटे छोटे बैंकों से लोन प्रोवाइड करने में ये आसानी प्रोवाइड करता है। रॉ मटेरियल असिस्टेंस हेल्प्स SMEs बाय रॉ मटेरियल्स एट कॉम्पिटिटिव रेट्स। SMEs को रॉ मटेरियल्स, उसके कच्चे माल खरीदने में हेल्प करता है फेयर रेट्स, क्योंकि उसके अलावा ये मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रमोट्स MSME प्रोडक्ट्स इन एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर्स। जो NSIC है वो MSME के प्रोडक्ट्स को जब कोई ट्रेड फेयर या कोई एग्जीबिशन हो तो उसमें भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े और वो प्रोडक्ट लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। इसमें टेक्नोलॉजी सपोर्ट, उसके अलावा ये टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ओवर सर्विसेज। यह सर्विसेज की टेस्टिंग और उनके क्वालिटी कंट्रोल को भी चेकअप करता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है NRDC, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बेसिकली रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर के उद्योगों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इसकी की स्कीम्स है ट्रांसफर टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग, ट्रांसफर इनोवेशन फ्रॉम रिसर्च लैब टू बिजनेसेस। यह रिसर्च लैब से बिजनेसेस तक अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोगों के आइडियाज़ को रियल लाइफ में अप्लाई करने में मदद करता है। उसके अलावा यह फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इनोवेशन, उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है जो कि कोई इनोवेशन और आइडिया लेके आते हैं कंपनीज के पास। फंड्स न्यू इनोवेशंस एंड पेटेंट्स। उसके अलावा उन लोगों को, उन ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योर्स को फंड्स भी प्रोवाइड करता है जो कुछ नया चीज़ इन्वेंट करते हैं या पेटेंट लेकर करते हैं। उसके अलावा यह एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाता है जो कमर्शियलाइज टेक्नोलॉजी, मतलब ये न्यू स्टार्टेड बिजनेसेस को कमर्शियलाइज टेक्नोलॉजी के रूप में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेशनल लेवल सपोर्ट एजेंसीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स। उसी में तीसरा है DCMSME, जिसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट कमिश्नर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। यह छोटे, अत्यंत छोटे और मीडियम साइज के इंटरप्राइजेस के लिए एक नेशनल सपोर्ट एजेंसी है जो कुछ फार्मूलाज और पॉलिसीज के आधार पर फाइनेंशियल
एड प्रोवाइड करता है फॉर एमएसएमईज, मीडियम साइज और माइक्रो स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स को। इसकी की स्कीम्स है कि ये कोलेटरल फ्री लोन्स फॉर एमएसएमईज, स्मॉल स्केल इंटरप्रेन्योर्स को यह कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड करता है। फिर मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट हेल्प्स एमएसएमईज मार्केट देयर प्रोडक्ट्स। उसके अलावा एमएसएमईज के प्रोडक्ट को मार्केट में लाने में हेल्प करता है। उसके अलावा उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए उन्हें ऑफर ट्रेनिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स। जो एंटरप्रेन्योर्स नए होते हैं उनके पास, जब उनके पास स्किल्स की कमी हो तो उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है SIDBI, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यह एमएसएमईज को बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसका फोकस होता है, इसकी की स्कीम्स है स्माइल, शुड वी मेक इन इंडिया लोन फॉर इंटरप्राइजेज, ऑफर्स लोन फॉर स्टार्टअप्स, किसी बिजनेस स्टार्टअप के लिए लोन्स प्रोवाइड करता है। फिर क्रेडिट गारंटी स्कीम, यह भी कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड करता है। एज लास्ट नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बेसिकली नाबार्ड जो है वो एग्रीकल्चरल बिजनेसेस और रूरल इंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करता है। इसके की स्कीम्स और एस्पेक्ट्स हैं, यह ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट प्रोग्राम रन कराता है, जैसे रूरल इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि वो अपने इंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, उसके अलावा ऑफर्स लोन्स फॉर डेयरी फार्मिंग, जो दुग्ध उत्पादन में यूज होने वाले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए भी लोन्स प्रोवाइड करता है। उसके अलावा यह सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम को भी रन कराता है, हेल्प स्मॉल ग्रुप्स गेट माइक्रो फाइनेंस लोन्स। अगर कुछ स्मॉल ग्रुप्स है तो उनको भी लोन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। उसके अलावा अगला इंस्टीट्यूट है निस्बर्ड, यह इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। बेसिकली यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस और इंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं अलग अलग वे में। बेसिकली हम इसका पढ़ने का हमें मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये इन्होंने अलग अलग टाइप की कौन सी स्कीम्स रखी हैं टू हेल्प द इंटरप्रेन्योर्स। इसमें जो निस्बर्ड है वह इसका फोकस होता है प्रोवाइड्स ट्रेनिंग, रिसर्च एंड कंसल्टेंसी फॉर इंटरप्रेन्योर्स। इसमें बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा वो लोग रिसर्च करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बेहतर हो सकता है और बेहतरीन हो सकता है। उसके बाद अलग अच्छे इंटरप्रेन्योर्स के साथ कंसल्ट करने में मदद करता है। अच्छे से इंटरप्रेन्योर्स से कांटेक्ट करने के बाद यह सर्विसेज को डेवलप करने में भी मदद करता है। अब निस्बर्ड जो इंस्टीट्यूट है उसकी की स्कीम्स है, यह इंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है, जिससे कि न्यू इंटरप्रेन्योर्स जो हैं हमारी सोसाइटी में उनको भी इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अच्छी खासी समझ हो जाए और उनको अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग और रिसर्च प्रोवाइड करता है। उसके अलावा यह स्टार्टअप मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी चलाता है, जिसमें अलग अलग चैलेंजेस जो इंटरप्रेन्योर्स को मिलते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है। अगर आपको इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के पुराने वीडियोस लेक्चर 2 में तो एक बार फिर से देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। ये तो नेशनल लेवल एजेंसीज थी जो इंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करती है। अब हम देखेंगे स्टेट लेवल सपोर्ट एजेंसी। स्टेट लेवल सपोर्ट एजेंसीज में सबसे पहले हार्डिगन लिमिटेड,
या हरियाणा दिल्ली इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स, यह हरियाणा और दिल्ली के इंडस्ट्रियल साइड में एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करती है, प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग असिस्टेंस टू एमएसएमईज, ये स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स और स्मॉल स्केल बिजनेसेस को कंसल्टेंसी और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब इसके हार्डिकल लिमिटेड के की फीचर्स की सर्विसेज हैं, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडीज, यह ये बताते हैं कि वो जो प्रोजेक्ट या जो बिजनेस आइडिया लेकर चल रहे हैं वह उन लोगों के लिए कितना फायदेमंद होगा। क्या जो इंटरप्रेन्योर्स हैं वो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो बिजनेस उनके लिए फिजिबल है, तो उसमें उसके टेक्निकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट और अलग अलग प्रकार की रिसोर्सेज आ जाएंगी कि उनके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या है। उसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करना भी इनका एक की सर्विसेज है। यह इंटरप्रेन्योर्स के लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है कि जैसे कि अगर जो स्मॉल स्केल इंटरप्रेन्योर्स है अगर उनके पास ज़्यादा बिजनेस के बारे में आइडिया नहीं है तो वो बिजनेस से रिलेटेड उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है कि वे स्किल्ड हो जाए और अपने बिजनेस को अच्छे से आगे की तरफ बढ़ा सके। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है एसएफसी, द स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। यह बेसिकली एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इसकी की स्कीम्स है सॉफ्ट लोन फॉर स्टार्टअप्स, न्यू बिजनेसेस लो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा लोन एक्सपेंशन, फाइनेंशियल एड फॉर एक्सपेंडिंग बिजनेसेस। उसके अलावा जब बिजनेस एक्सपेंड करना हो, जब इंटरप्रेन्योर पहले तो लो इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है कि न्यू बिजनेस सेटअप करना आसान हो। जब न्यू बिजनेस इंटरप्रेन्योर सेटअप कर लेते हैं तो उन बिजनेस को जब लार्ज स्केल पे एक्सपेंड करने की ज़रूरत हो तो उसके लिए भी जो हमारा एसएफसी है वो हेल्प करता है। फाइनेंशियल एड मतलब पूंजी प्रोवाइड करता है टू हेल्प देम। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है टीसीओ, द टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली यह इंटरप्रेन्योर्स को टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करता है और इसकी की सर्विसेज है फिजिबिलिटी स्टडीज फॉर न्यू प्रोजेक्ट। बेसिकली फिजिबिलिटी स्टडीज ये बताता है कि जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वह हमारे न्यू प्रोजेक्ट के लिए उनकी सर्विसेज के लिए फिजिबल है कि नहीं। उसके अलावा यह टेक्नोलॉजी सपोर्ट को अपग्रेड करता है, उसमें हेल्प करता है। मार्केट रिसर्च के आधार पे ये हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन की जो यूजर्स हैं या इंटरप्रेन्योर्स हैं वह रिसर्च के आधार पे उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि वह उनका बिजनेस जो है वो कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, उसमें एक और नई चीज़ें कैसे लाई जा सकती है जिससे कि उनका बिजनेस एक्सपेंड हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके बिजनेस में इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिस्ट्रिक्ट लेवल सपोर्ट एजेंसीज। डिस्ट्रिक्ट लेवल सपोर्ट एजेंसीज यह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब इसमें पहली ऑर्गेनाइजेशन है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। बेसिकली इसका मेन फोकस है विलेज और क्राफ्ट इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। अब इसकी की स्कीम्स है पीएमईजीपी जिसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। छोटे बिजनेसेस उद्योगों को की स्थापना करने में ये जो पीएमईजीपी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है ये प्रोग्राम हेल्प करता है। उसके अलावा खादी डेवलपमेंट प्रोग्राम सपोर्ट्स हैंडलूम बिजनेसेस। बेसिकली जो केवीआईबी है यह खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड जो है, खादी मतलब कि हमारे देश में बने हुए कॉटन से बने हुए कॉटन जूट इन फाइबर्स का यूज़ करके बने हुए यार्न
उनसे बने हुए क्लोथ्स, जिसमें बड़े बड़े मशीनों की आवश्यकता या यूजेस नहीं किए जाते, जो हमारे यहाँ के लोगों या बाहर के लोगों के लिए एक और अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करने में मदद करते हैं। जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है DIC। अब DIC का मेन फोकस है स्मॉल स्केल बिजनेसेस को रजिस्टर और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ग्रो करने में हेल्प करता है। उसके अलावा यह फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर MSMEs प्रोवाइड करता है। उसके अलावा गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू गाइडेंस प्रोवाइड करता है। न्यू बिजनेसेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी बेस्ड एजेंसीज, वो एजेंसी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसमें है टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स। बेसिकली यह वैसे इंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करती है जो टेक बेस्ड इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करना चाहते हैं। ये उनको ऑफिस स्पेस, मेंटरशिप और फंडिंग के थ्रू हेल्प करती है। इसमें की फैसिलिटीज़ में उन्हें एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, लैब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा बिजनेस मेंटरशिप एंड नेटवर्किंग, इसकी की फीचर्स में से ये भी है कि ये बिजनेस के स्टार्टअप को और उसके नेटवर्किंग को डेवलप करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योर पार्क्स। यह इंटरप्रेन्योरशिप इन साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड को हेल्प करता है। जैसे कि हम लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड सपोर्ट एजेंसीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यह हमारे हमारे वातावरण में बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसेस को अलग अलग प्रकार की का सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उनको उनके स्टार्टअप में सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि वो अपने बिजनेस को इनहेंस कर सकते हैं। इसकी किस सर्विसेज है, ये यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करके काम करता है। उसके अलावा ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फंडिंग प्रोवाइड करता है। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर पार्क्स है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फंडिंग प्रोवाइड करता है कि एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस सही से कर सके और उसको एक्सपेंड करने में टेक्नोलॉजी के थ्रू उन्हें सहायता मिले। अब इसमें भी जो लास्ट इंस्टीट्यूशन है ये है कमर्शियल बैंक्स। यह यह लोन्स और फाइनेंशियल असिस्टेंट टू बिजनेस, जितने भी उद्योग हैं छोटे मोटे या जितने भी एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा नए बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं, उसमें ये लोन्स प्रोवाइड करता है। उसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब इसके की एस्पेक्टिव्स है मुद्रा लोन, जिसमें अप टू 10 लाख रुपीज प्रोवाइड किए जाते हैं स्मॉल बिजनेसेस के लिए। स्टैंड अप स्कीम्स, स्पेशल लोन्स फॉर वुमेन एंड ST एंटरप्रेन्योर्स, विमेंस के लिए और SC ST कास्ट के लोगों के लिए जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको अलग प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड करता है लोन्स के थ्रू, फाइनेंशियल सपोर्ट। उसके अलावा स्टार्टअप इंडिया इंडिया स्कीम, यह अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस वीडियो से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो इंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया हैव एक्सेस टू वेरियस स्कीम्स, जो इंडिया में इंटरप्रेन्योर्स हैं जो न्यू बिजनेस की स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उनके पास वेरियस स्कीम्स हैं और सपोर्ट एजेंसीज हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे काम करती है। जैसा कि हमने देखा नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। द राइट एजेंसी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस। इसमें से जो राइट एजेंसी है वह टाइप ऑफ बिजनेस के आधार पे डिपेंड करता है। उसके अलावा इंडस्ट्री और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या है। इसमें
बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो इंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं कि वो अपने बिजनेस को स्टार्टअप करे, एक्सपेंड करे और अच्छी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करे। बेसिकली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।